दुनिया का सबसे बड़ा समागम, जहां बीते 1.5 महीने में हमने भरपूर आस्था, श्रद्धा और ज्ञान का भंडार देखा। अब ये समागम अपने अंत पर पहुंच गया है। 60 करोड़ से ज्यादा लोग इस समागम का हिस्सा बने। मीलों पैदल चले, घंटों जाम में फंसे, लेकिन उत्साह और आनंद बरकरार रहा। इन लोगों ने गंगा की निर्मल धारा में डुबकी लगाकर अपने मन को शुद्ध किया। मकर संक्रांति के स्नान से शुरू हुआ महाकुंभ मेला महाशिवरात्रि के स्नान के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ऐतिहासिक और भव्य समागम का हिस्सा नहीं बन पाए। अपने अंत तक ये महाकुंभ सफलता से पहुंच गया है, लेकिन कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। ये अंत भी आरंभ है अगले कुंभ का, आस्था के अगले पड़ाव का। लेकिन ये अगला पड़ाव कब और कहां होगा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा तिथि से शुरू हुआ महाकुंभ का आज समापन हो गया है। महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में लाखों की संख्या में लोग आए और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। यह स्नान बेहद खास माना जाता है। साथ ही समापन को देखते हुए भी महाकुंभ में आज बेहद भीड़ देखने को मिली। प्रशासन के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। वहीं इसी स्नान के साथ प्रयागराज के इस महाकुंभ का समापन हो गया है। लेकिन अगला कुंभ मेला कहां लगेगा, ये सवाल कईयों के मन में है। संगम तट के बाद अगला कुंभ मेला नासिक में गोदावरी के तट पर लगेगा और इसके लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। गोदावरी तट पर लगने वाला ये कुंभ मेला 17 जुलाई 2027 से शुरू होगा और 17 अगस्त को समाप्त होगा। नासिक में पिछली बार कुंभ मेला साल 2015 में लगा था। हर 12 साल में नासिक और उज्जैन में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। वहीं हरिद्वार और प्रयागराज में कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है और 6 साल बाद प्रयागराज और हरिद्वार में लगने वाले कुंभ को अर्ध कुंभ कहते हैं। नासिक के बाद 2028 में पूर्ण कुंभ मेला उज्जैन में होगा। फिर 2030 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों और राशियों के एनालिसिस के बाद ही कुंभ मेले की तिथि निर्धारित की जाती है। कुंभ मेले की तिथि के लिए ग्रहों के राजा सूर्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति की चाल को महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य और गुरु के राशि परिवर्तन के आधार पर ही कुंभ का स्थान तय किया जाता है। नासिक में सिंहस्थ कुंभ का योग बनता है, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य और बृहस्पति ग्रह विराजमान रहते हैं। इसलिए नासिक में लगने वाले कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। ये कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगेगा, जो त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा कवर करती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। कुंभ को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नासिक में होने वाला कुंभ टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोस्ट एडवांस्ड कुंभ मेला होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाकुंभ 2025 का भव्य नजारा देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले कुंभ में भी आस्था का सैलाब इसी तरह का होगा। इसलिए व्यवस्थाओं का होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी इस बार महाकुंभ में जाने से चूक गए हैं तो अगली बार के लिए तैयार हो जाइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।